बात करेंगे टीईटी अनिवार्यता को लेकर। देश भर में विरोध हो रहा है और इसकी तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं जब प्रदर्शन हुआ और आज भी प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि डीपीआई के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ है। जिला मुख्यालय के बाहर हजारों लाखों की संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए और जुटे। यहां पर मांग की जा रही कि जो टीईटी अनिवार्यता है इसे खत्म किया जाए, इसे बंद किया जाए। तो टीईटी अनिवार्यता को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी भोपाल में डीपीआई पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आज प्रदेश में जिला मुख्यालय पर विरोध हो रहा है। बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग के टीईटी परीक्षा आदेश का विरोध किया जा रहा है और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। आंदोलन और उग्र करने का ऐलान कर दिया है। सुनवाई नहीं होने पर 18 अप्रैल को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों की मांग है सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। यह मांग की जा रही है शिक्षकों की ओर से, क्योंकि टीईटी अनिवार्यता के विरोध में अब शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन पहले भी देखने को मिला है और यह प्रदर्शन अभी थमा नहीं है और ऐसे में लाखों शिक्षक के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। उनके भविष्य पर, उनकी नौकरी पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। और किस तरह से यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में, वहां पर शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का यह प्रदर्शन अभी थमा नहीं, यह प्रदर्शन लगातार जारी है। अब बड़ी चेतावनी 18 अप्रैल 17 अप्रैल को दे दी गई है कि बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल संभव, आपने सही कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश निकाला गया उसका आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 2 दिन पहले भी इनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और आज जिला मुख्यालय में इनकी तरफ से विरोध की तस्वीरें देखने को मिली। राजधानी भोपाल में कुछ देर पहले ही इनका प्रदर्शन खत्म हुआ है। डीपीआई दफ्तर के बाहर इन करीब 1000 के करीब शिक्षक पहुंचे थे और वहां पर विरोध जताते हुए नजर आए। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि 20, 25, 30 साल हमारी नौकरी को हो चुके हैं और उसके बाद हमें अनिवार्यता परीक्षा टीईटी देने के लिए कहा जा रहा है। यह सरासर गलत है, इसे हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही हवाला देते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि 2009 के पहले के जितने भी शिक्षक हैं जिनकी नौकरी 5 साल से कम की बच रही है उनको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। अगर वो परीक्षा नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अगर वो टीईटी परीक्षा पास नहीं करते तब भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन शिक्षकों का साफ तौर पर यह कहना है कि एक समय होता है हर चीज की परीक्षा देने का और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन ऐसे वक्त में जब हमारा रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, हमारी नौकरी को 5 साल 10 साल के करीब बचे हैं, जब हमसे इस तरीके की परीक्षा ले रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। टीईटी के विरोध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, ये मांग भी की जा रही है कि सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कई राज्यों में जो सरकारें हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो आखिर शब्बीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आवाज आ रही है? संभव आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। बिल्कुल, जब कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा अब तक क्यों नहीं किया? ये सवाल भी शिक्षकों की ओर से पूछा जा रहा है। देखिए, संभव बात की जाए, यही सवाल तमाम शिक्षकों का है। यही सवाल तमाम शिक्षकों का है मध्य प्रदेश के कि कई राज्यों के सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है और ये पूरा मामला दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे और वहां से आदेश कैसे आया। एक पीआईएल दाखिल की गई थी महाराष्ट्र में और उसी को लेकर एक आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का और उस आदेश को पूरे देश भर के अंदर लागू कर दिया जाता है और यह कहा जाता है संभव उस आदेश के अंदर कि जितने भी शिक्षक है 2009 के पहले के जिनकी नौकरी 5 साल से कम की बची है उनको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। और मध्य प्रदेश के शिक्षक ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मामला
कुछ और है। मध्य प्रदेश के शिक्षक अलग अलग परीक्षा देकर यहाँ तक के पहुंचे हुए हैं। अधिकतर जो शिक्षक है वो अतिथि शिक्षक है। वो लंबे समय से पहले तो अतिथि शिक्षक के तौर पर उन्होंने कार्य करा, फिर उनको परमानेंट किया गया, अब उनको नई परीक्षा दिलवाई जा रही है, वो भी ऐसे दौर में जब उनकी 50 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। ये तमाम उनकी तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई राज्यों की जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है, तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर रही है, वो शिक्षकों के हाथ में क्यों नहीं खड़ी हो रही है। और इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, जो रोजगार में उनको बेरोजगार करने की इस तरीके की रणनीति बना रहे हो। तो ये आरोप और सियासी घमासान भी देखने को इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। संभव जो नौकरी है, बची हुई नौकरी, उसे ना छीना जाए। फिलहाल ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन पहुंचता है मुख्यमंत्री तक। देखने वाली बात होगी कि 18 अप्रैल को चेतावनी जरूर दी गई है कि एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो। फिलहाल शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।